Okay, sixth class, let us now start with the explanation of the chapter 4, the blue light. I hope yesterday I had sent the PDF file, you must have read it. So let us today start with its explanation. So this blue light, this chapter is based on the theme of ghost. It's a spooky story or a ghost story, something which you understand is जिसमें भूत होते हैं, डरावनी होती है, जिसमें मिस्ट्री होती है, सस्पेंस होता है. तो ये जो स्टोरी है हमारी ब्लू लाइट, ये इसी पर बेस्ड है. तो ये जो राइटर है वो खुद से ही एक्सप्लेन कर रहा है अपने बारे में कि उसके साथ क्या हुआ. तो द स्पीकर इन दिस स्टोरी इज अ राइटर हु हैज रेंटेड अ ओल्ड हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल टाउन इन केरला. आउटस्कर्ट्स मीन्स शहर से बाहर. तो जो राइटर है उसने केरला के अंदर शहर से बाहर एक घर को रेंट पे लिया हुआ था, किराए पर लिया हुआ था. और उस घर के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई नहीं रहता था. और वो उसने इसलिए लिया था रेंट पर क्योंकि ताकि वो बैठकर आराम से स्टोरीज लिख सके. लेकिन जब उसने घर रेंट पर लेना शुरू किया तो लोगों ने उसको बोला कि दिस हाउस इज हॉन्टेड बाय अ घोस्ट नेम भार्गव. हॉन्टेड मीन्स, और घोस्ट आपको पता होगा, घोस्ट मीन्स भूत, और हॉन्टेड मतलब जिस घर में भूत रहते हैं उस घर को बोलते हैं हॉन्टेड हाउस. तो जब उसने ये घर किराए पे लेना स्टार्ट किया तो सब ने उसको बोला कि भाई आप ये घर मत लीजिए, ये हॉन्टेड है, यहाँ भूत रहते हैं. और कौन है उस भूत का नाम? भार्गव. लेकिन राइटर ने कहा ओ नो, मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता, भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं. तो इस तरह से 2.5 months गुजर जाते हैं और वो भी भूल जाता है कि कोई भार्गवी भी होती थी या कोई भूत भी होता था. फिर वन डे समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग. तो व्हाट हैपन? तो अराउंड इट वाज अराउंड 10 o'clock. I had been writing a story since 9. It was a highly emotional piece. I was writing feverishly when I felt the light from the lantern becoming gradually dimmer. Okay. तो what happened? वो स्टोरी लिख रहा था, हाईली इमोशनल स्टोरी थी जिसके अंदर अच्छी अच्छी फीलिंग्स थी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे. और वो बड़ा ही फीवरिशली मीन्स ही वॉज राइटिंग विद लॉट ऑफ एनर्जी. तभी उसने फील किया कि उसकी जो लेंटन थी, अब लेंटन क्या होती है? अब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि उसके घर में बिजली तो थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो वो कैसे करता था काम? लेंटन चला के. लेंटन यानी पुराने टाइम में लालटेन होते थे जिसमें आप केरोसिन ऑयल डालते थे. तो उसको ऐसा फील हुआ कि जो उसका लेंटन है उसके अंदर से रोशनी कम हो रही है, डिम हो रही है. तो वो उठा, उसने उसको हिलाया, लेकिन उसने देखा उसमें तो कोई केरोसिन ही नहीं था. लेकिन वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करना चाहता था. उसने सोचा नहीं, मेरे को तो स्टोरी लिखनी है, मैं एक राइटर हूँ, मुझे लिखनी है अभी स्टोरी. लेकिन जैसे वो लिखता रहा उसका धीरे धीरे जो लैंटर्न था वो हल्का होता गया, डिम. और फाइनली वो इट वेंट आउट मीन्स वो बुझ गया. अब उसको कुछ केरोसिन चाहिए था तो उसने सोचा कि उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो एक बैंक में काम करते थे और वहीं पर उसके बैंक के ऊपर ही रहते थे. तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाता हूँ, उनसे थोड़ा सा केरोसिन बोरो कराता हूँ. बोरो मीन्स उधार ले आता हूँ. तो उसने टॉर्च ली, बॉटल ली केरोसिन की और वो नीचे चला गया. मेन डोर को उसने लॉक किया और वो नीचे चला गया. अब जब वो बाहर गया तो कैसा मौसम था? रात का समय था, मूनलाइट, थोड़ी चांद की रोशनी आ रही थी. एंड द स्काई वॉज ओवरकास्ट मीन्स स्काई के अंदर काले बादल थे. तो वो जल्दी जल्दी जाने लगे. फिर जैसे ही वो बैंक की बिल्डिंग के पास पहुंचा उसने अपने फ्रेंड्स को आवाज़ लगाई और वो नीचे आए और वो साइड गेट से ऊपर चले गए. और जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो कार्ड्स प्ले कर रहे थे. तो उसने बोला कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ऑयल दे दो, मुझे अपने घर लेकर जाना है. तो उसके दोस्तों ने क्या बोला उसको मजाक में, couldn't you have asked Bhargavi to fetch you some kerosene? I too laughed, but I didn't say anything. तो क्योंकि सबको ये था कि उसके घर में भूत रहता है और भूत का नाम क्या था? भार्गवी. तो उसने बोला अरे तुम भार्गवी को बोल देते, भार्गवी ले आती. तो सब हंसने लगे, वो भी हंसने लगा. अब उसके बाद किसी ने उसके बॉटल के अंदर केरोसिन डाल दिया और तभी थोड़ी देर में वहाँ पर
बारिश होने लगी।